विधायक हमारे वाले की जो पूनम शर्मा जी हैं, उनको टिकट मिला। उनके चारों तरफ विकास का उन्होंने निरंतर काम करता, इसी वजह से उनको विधायक का टिकट मिला। श्रीमती रेखा गुप्ता जी भाजपा की वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कभी ना रुकना सीखा है, ना थकना सीखा है, ना वो कभी भी अपना जो है वो बड़े तन मन धन से इतना निरंतर दिल्ली का विकास कर रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंडल अध्यक्ष प्रवेश कुमार टोनी जी, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, वजीरपुर विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ वजीरपुर गांव से। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं परवेश कुमार टोनी जी, मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आप सब एबीपी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। टोनी जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करें। जिस तरीके से जब से वो चुनाव जीती हैं, वो विधायक का बनी है, लगातार जनता की सेवा के लिए वो काम करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, आप पूनम जी के लिए? पूनम जी हमारी निगम पार्षद रही वार्ड 65 से। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि टिकट जो है आप विधायक हमारे वाले की जो पूनम शर्मा जी हैं, उनको टिकट मिला। उनके चारों तरफ विकास का उन्होंने निरंतर काम करता, इसी वजह से उनको विधायक का टिकट मिला। जब उन्होंने सारा काम किया, आज वे विधायक हैं। विधायक निरंतर वो सड़कों पे हैं और काम कर रही हैं। इतना हमारी 3 महीने 4 महीने की जो सरकार में काम हुआ, इतना काम हुआ कि रोज नए काम होते जा रहे हैं। बड़े अच्छे से काम कर रही हैं और डेली निरंतर वो कहीं ना कहीं किसी उद्घाटन में, किसी सामाजिक संस्थाओं में निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी जी। किस तरीके से मोदी ने कहा था विधानसभा चुनाव के अंदर कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने कमाल किया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? एक बहुत बड़ा मुश्किल घड़ी थी, मुश्किल काम था, कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो धरातल पे कोई कार्य कर नहीं रहे थे। हम लोग सारे युवा नेता, हमारी माननीय निगम पार्षद जी झुग्गियों में हम गए। वहाँ हमने देखा, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं से भी वांछित थे। जब वे वांछित थे तो हम लोगों ने उनकी वहाँ पे हमने रात बिताई भी है। उनको दुख और दर्द को हमने समझा भी है। उनकी शौचालय की समस्या थी, काफ़ी समस्या वहाँ थी, तो हमने उसको महसूस किया। और हमने मोदी जी का जो हमारा था कि कार्य था कि भाई सबका कार्य करना है, तो वो किया। और वो हमने वही कार्य निरंतर जारी है। आज आप झुग्गियों में जाइए, हमारे सुविधा अपार्टमेंट में झुग्गियों वालों को फ्लैट्स मिले जो मोदी जी दे के गए हैं। बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है और निगम पार्षद जी ने काम भरपूर किया और उसी का तोहफा उनको मिला, जो विधायक की टिकट उनको मिली। परवेश कुमार जी, वजीरपुर से आप मंडल अध्यक्ष हैं, लगातार जनता के लिए सेवा करते हैं, 24 घंटे आप सेवा करते हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना आपने तन मन धन सबको लगा दिया। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाई? देखिए, सभी का काम हम अगर करते हैं तभी हम क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बना एक पाते हैं। 10 साल का बच्चा भी जानता है आपको किस तरीके से आपने काम किया जनता के बीच रह करके। देखिए, जनता की जब तक हम जमीन पे नहीं जुड़ेंगे,
हम ज़मीनों पे जाएँगे तभी जनता में जा सकती है और इसीलिए हम काम भी करते हैं। काम करने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो काम होता है, उसी को कार्य कहते हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं जिस जगह हम बैठे हैं, आप कह रहे थे इससे पहले अभी आपने कहा था कि ये खेत, उसके बारे में बताएं, किस तरीके से ये गांव के बारे में बताएं। देखिए, ये गाँव 800 साल पुराना गाँव है, जो मेरे पूर्वजों ने ये गाँव बसाया था। बहुत बढ़िया अशोक विहार एरिया हमारी खेती की ज़मीन पे जी। ये डेवलप हुआ है। ये सारी जमीन जो है जहां हम बैठे हैं, जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं, जो हमारे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, ये सारी जो जमीन है आप लोगों की खेती की जमीन हाँ, है। हम मेरे परिवार की खेती की ज़मीन थी और इस पे अशोक एरिया बसा है। मैं आज बात करूंगा, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार जमीन स्तर पर काम कर रही है, 2 बजे रात को और सड़क पर होती है, रोड पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? श्रीमती रेखा गुप्ता जी भाजपा की वो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कभी ना रुकना सीखा है, ना थकना सीखा है, ना वो कभी भी अपना जो है, वो बड़े तन, मन, धन से इतना निरंतर दिल्ली का विकास कर रही हैं, जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। आप देख रहे होंगे, वो रोड पे भी होती हैं। हर एक कार्यों में उनका योगदान इतना अच्छा है कि मुझे उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पूरी दिल्ली को दिखाई दे रहा है। अभी उनके ऊपर 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियों की इसमें राजनीति है। देखिए, ये राजनीति ऐसी होनी नहीं चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जो उनके ऊपर कायराना हमला हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और वो इस चीज़ से जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, हुँ, वो ना रुकने वाली हैं, जी, बहुत बढ़िया। ना थकने वाली हैं और ना ही घबराने वाली हैं। वो जितना उन पे जो ये कायराना हमला हुआ, वो उससे ज़्यादा उठेंगी। एक शेरनी है, उस शेरनी को कोई दबा नहीं सकता। वो निरंतर इससे ज़्यादा विकास करते रहेंगी, करते रहेंगी, करते रहेंगी। वो कह रही हैं, मैं इस कायराना हरकत से डरने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं, थकने वाली नहीं, सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही हैं। लगातार वो कह रही हैं। कभी उनकी एक कायराना हरकत होने के बाद एक जनसभा हो रही थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नारेबाज़ी की। देखिए, मुख्यमंत्री को कोई सोचता हुआ डरा सकते हैं या धमका सकते हैं। ऐसे वो ना तो डरने वाली हैं, मैंने आपको बताया, हुँ। ना थकने वाली है, ना किसी के उसमें आने वाली है। क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा, जिस तरीके से दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है? बिल्कुल बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ये काम कर रही है और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो एक ट्रेलर मात्र है। अच्छा। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे युवा नेता प्रवेश कुमार टोनी जी, मंडल उजिरपुर से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया है और इन्होंने साथ ही साथ दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की। ना वो रुकने वाली है, ना वो थकने वाली है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।